अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटा मसालेदार चिकन आलू कीमा बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये आलू कीमा बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और ये मेरे पास 250 ग्राम यानी कि 1 पाव आलू हैं। आलू को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। आप चिकन से आलू कीमा बनाइए या मटन बीफ से, आलू को हमेशा छोटे टुकड़ों में ही काटिएगा, इसलिए कि आलू कीमे में बड़े बड़े आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो चलिए हम इस मज़ेदार आलू कीमे को बनाना शुरू करते हैं। चटपटा मसालेदार आलू कीमा बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज कीमे में हमेशा जो है बारीक चॉप करके शामिल किया करें, इस तरह वो कीमे का हिस्सा बन जाती हैं। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना है। तो अब मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। 4 मैंने लौंगे लिए हैं, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 8-10 काली मिर्चें, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे में इन खड़े गरम मसालों की बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। ये लीजिए जी, खड़े गरम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है कीमा शामिल करूँगी। कीमे को आपने धोने के बाद छन्नी में काफ़ी देर के लिए रख देना है ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। कीमा मैंने डाल दिया है, तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने इसलिए डाला है, जब हम चिकन के कीमे की भुनाई करते हैं तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, यानी मुश्किल पेश आती है कीमे को भूनने में। अगर आप थोड़ा पानी शामिल कर देंगे तो कीमे की भुनाई में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कीमे को मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि इसका कलर तब्दील हो जाए। हाई फ्लेम पर कीमे की मैंने 4-5 मिनट तक भुनाई कर ली है। कीमे का कलर तब्दील हो गया है और कीमे में जो हमने पानी शामिल किया था वो खुश्क हो गया है, तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच फुल भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन डालकर भी हम इसकी 1.5-2 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, तो अभी तक हमारा फ्लेम हाई था। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच तकरीबन मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेना है। जब हम सूखे मसालों को भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। मसालों को मैंने 40 सेकंड तक भून लिया है। तो अब हमने इसके अंदर टमाटर शामिल करना है। ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट बनाकर मैंने शामिल किया है। 3 खाने के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर दही भी शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने दोबारा हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पर हमने इतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है कि टमाटर और दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही और टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू का पानी मैंने फेंक दिया है। आलू को भी हमने मसाले के साथ जो है 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू डालकर भी मैंने इसकी 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। आपने अगर इसे शोरबे वाला बनाना है तो आप पानी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। मैं इसे थोड़ा भुना भुना ही रखूँगी। मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है। इसको हम मिक्स कर देते हैं। अभी तक मेरा फ्लेम हाई था, अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। जब मैंने ढक्कन हटाया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी ग्रेवी है। अगर आपको शोरबे वाला चाहिए तो फिर आपने पानी ज़्यादा डालना है। अब मैं इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ।
1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 2 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है और 2 हरी मिर्चें मैंने साबुत डाल दी हैं। 1 मुट्ठी भरकर हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। फिर मैं 2 मिनट बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए अब हम इस मज़ेदार आलू कीमे को सर्व कर लेते हैं। आप इस मज़ेदार आलू कीमे को गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। यकीन करें ये इतने मज़े का बना है, जो भी इसे एक बार खाएगा आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।